हेलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज है डे 32। स्टॉक का नाम है मारुति। समझते हैं इसकी टॉप डाउन अप्रोच, स्टॉक्स क्या किया है और क्या कर सकता है, सारे डिमांड जोन समझते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं स्टॉक्स के ईयरली टाइम फ्रेम पे। ठीक, ईयरली पे देखोगे तो कोई ऐसा डिमांड जोन नहीं है जो अभी जिसको हम मार्क कर सकें। क्यों? क्योंकि एक तो ये था तो वो टेस्टेड हो गया, और जो ये है वो इतना पावरफुल भी नहीं है। एक अभी रिसेंट में बन रहा है लेकिन वो अभी प्रॉपर बना नहीं है, जिस वजह से हम उसको मार्क नहीं कर सकते। तो चलते हैं हाफ ईयरली पे। हाफ ईयरली पे देखोगे तो हमारे को डिमांड जोन देखने को मिल रहे हैं। कौन से? एक तो ये रहा आपका रैली बेस रैली का, मार्किंग करते हैं इसकी। इसका थोड़ा सा सेक्टर भी देखेंगे। ठीक, और एक यहाँ पर बन रहा है और एक यहाँ पे नीचे की तरफ बन रहा है, लेकिन जो अभी नियर का है मैं बस उसी को मार्क कर रहा हूँ। ठीक, और ऊपर कोई सप्लाई जोन नहीं है, बस एक डिमांड जोन है यहाँ पे नियर में और नीचे की तरफ में। क्वार्टर पे चलते हैं। क्वार्टर पे गए तो देखोगे रैली बेस रैली का है। पहले हम एच आई टी ट्रेड बनाते हैं। ठीक है, एच आई टी में देखोगे आपकी लोकेशन ये रही। क्वार्टर पे ट्रेंड आपका इस समय डाउन हो गया था, है ना। और मंथली पे जाऊंगा तो मंथली पे देखो आपके पास एक ये वाला एरिया था बस, लेकिन प्राइस ने उसको ऊपर से ही टच कर दिया, यानी कि इस एरिया से ऑलमोस्ट टच करके निकल गया था। लेकिन मैं क्वार्टर पे जाऊं तो यहाँ पे एक क्यू आई टी ट्रेड भी बन रही थी, देखोगे तो, है ना। उस समय जब ये कैंडल नहीं बनी थी तो एक क्यू आई टी परफेक्ट ट्रेड थी इसके अंदर, तो मैं इसकी मार्किंग करता हूँ। ठीक, चलते हैं मंथली पे। मंथली पे देखोगे जब प्राइस यहाँ से नीचे भी गिरी तो भी आपका उस समय ट्रेंड चेंज नहीं हुआ था, है ना। और वीकली पे जैसे ही जाऊंगा तो देखोगे यहाँ पे एक अच्छा सा एग्रेसिव ट्रेड थी जो चली भी, जिससे प्राइस चल रही थी। तो यानी कि ये जो प्राइस चल रही है वो किससे चल रही है? एक क्यू आई टी ट्रेड से चल रही थी। चलते हैं वापस हाफ ईयरली पे, वापस पिक्चर को समझते हैं। तो हाफ ईयरली का एक डिमांड जोन, क्वार्टर पे देखोगे प्राइस क्वार्टर की डिमांड जोन से चल रही है और कोई भी डिमांड जोन अभी बनाया है नहीं इसने अच्छा सा। मंथली पे गए तो मंथली पे हमारे को डिमांड जोन देखने को मिल रहा है। क्या हुआ? इस डिमांड जोन से प्राइस ने ऊपर गया, ठीक है। और यहाँ पे जो कुछ था जिससे प्राइस अगेन ऊपर जा रही है, कैसे? अभी वो छोटे टाइम फ्रेम पे दिखेगा हमारे को, तो मैं इसकी मार्किंग करके छोड़ देता हूँ। ठीक, ये रहा आपका एक मंथली का डिमांड जोन। इसके आगे का भी समझते हैं। और एक और चीज, अगर आप मुझसे 1 to 1 मुझसे बात करके अपनी कोई जो मिस्टेक्स है वो जानना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगी वेबसाइट की www.niftinitish.com। वहाँ पे एक 1 to 1 सेशन का ऑप्शन है, आप उसमें उसको इनरोल करोगे तो आप मुझसे डायरेक्ट, मतलब जो भी आपकी क्वेश्चन है आप मुझसे पर्सनली सामने से पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है? ये एक मंथली का डिमांड जोन है, इससे प्राइस ने टच किया और चलने लगा। चलते हैं वीकली पे। वीकली पे देखोगे तो दो डिमांड जोन थे, अग्रेसिव वाला तो चल गया क्योंकि अभी हमने इसको लॉजिक देखा, और इसमें चले इसको भी मार्क कर देते हैं, और एक नीचे की तरफ भी है उसको अभी छोड़ देते हैं। तो अब एक चीज देखो, जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही थी इसने विक टू विक इसको टच किया और चला दिया। ठीक, अगेन एक रैली बेस रैली का विक टू विक वाला एरिया बनाया, जिसने क्या किया? इस प्राइस को चला दिया। और जब चलाते चलाते इसने क्या किया? रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन बनाया, और इसी से अभी प्राइस क्या करी है? यहीं से घूम घूम के प्राइस ने इसको ऊपर की तरफ जंप दिया। अब एक और चीज देखोगे, मैं ट्रेंड लाइन भी डाल दूं इसके अंदर तो प्राइस के अंदर एक ऐसी चेन बन रही है ना, लाइंस बन रही है, ट्रेंड लाइन बन रही है। तो अभी इसके अंदर आज के दिन तो क्लोज हो गया मार्केट, तो इसके अंदर क्लोजिंग हो गई, तो हमारे को ट्रेड कहाँ करना चाहिए? वीकली के अकॉर्डिंग। अभी बस वीकली की बात कर रहे हैं, तो वीकली के अकॉर्डिंग एक अच्छा एरिया ये बन जाएगा, लेकिन कब बनेगा? जब इस वाले के ऊपर क्लोजिंग होगी। ठीक, इस वाले के ऊपर क्लोजिंग होगी तो आप यहाँ की ट्रेड ले सकते हो, लेकिन अभी क्लोजिंग नहीं है तो यहाँ पे आने का वेट कीजिए, प्राइस यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। साथ साथ में चलते हैं डेली पे। डेली पे देखोगे यहीं पे एक सप्लाई जोन भी है, इस सप्लाई जोन की मैं मार्किंग करता हूँ। ठीक, अब नीचे की तरफ देखो, प्राइस जब डाउन आएगी तभी मैं मना कर रहा था कि इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाने दो, तब आप अग्रेसिव वाला लेना। लेकिन अगर प्राइस अभी यहीं से नीचे आएगी तो ये अग्रेसिव वाला कैसे चलेगा? आपको कंजर्वेटिव होना पड़ेगा ना उस केस में, तभी मैं इसलिए मना कर रहा था। तो आपके पास क्या क्या लेवल अब बचे हैं, मैं सब पे एरो कर देता हूँ। डिमांड जोन फर्स्ट सेकंड, ये जब ये कंडीशन वाइज है, ये वाला कंडीशन वाला है ना, कि ऊपर जाके आएगा तब चलेगा, ऐसे आएगा तो नहीं चलेगा। सेकंड आपके पास ये, सॉरी थर्ड आपके पास ये बचा है,
और एक ये नीचे का बचा है और एक इधर के बचे हैं, ठीक है, ये और ये बचे हैं। तो ये सारे डिमांड जोन आपके पास बचे हुए हैं, तो आप इन पे ट्रेड कर सकते हैं अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग, ठीक है। आज तो डे 32 था मारुति का। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और लाइक जरूर कर देना, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप लोगों को भी, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक जरूर कर देना, धन्यवाद।